इफ़ यू आस्क मी द सिंगल थिंग जो कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सुधारी, जिसकी वजह से मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में आ पाया, मेरा जेई में सिलेक्शन हुआ, बट मैंने ट्वेल्थ में वो चीज़ें नहीं की थी। तो इफ़ यू आस्क मी द ओनली सिंगल थिंग, तो आई विल से इफ़ यू हैव दैट थिंग यू आर 60% डन। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। यार ये बहुत ज़्यादा टफ है ना। जस्ट टेक अ चैलेंज, मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। जस्ट टेक अ चैलेंज कि आपको सुबह 5 बजे रोज 200 मीटर, सिर्फ 200 मीटर। 200 मीटर कितना होता है? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ दैट कि कितना होता है 200 मीटर, है ना। बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, बट 200 मीटर रोज दौड़ना है। 200 मीटर रोज दौड़ना है और वापस आना है, मतलब टोटल में 400 मीटर डेली 5 बजे सुबह 1 महीने तक करो। इफ यू आर एबल टू डू दैट यू हैव 60% ऑफ इट, है ना। 60% कंसिस्टेंसी आपकी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट बहुत ज्यादा टफ है, नहीं होता है। इफ मतलब जस्ट एक चैलेंज भाई, आपके लिए भी अच्छा होगा, है ना। जस्ट जाओ और आओ, 5 मिनट लगेंगे, करके देखो सुबह 5 बजे डेली। एक दिन ऐसा होगा कि आप 2 किलोमीटर चले गए, आपने कहा यार क्या होता है यार, 200 मीटर क्या ही होता है। बट अगले 5 दिन बाद भी आप क्या कर पा रहे हो, अगले 10 दिन बाद भी आप उसको कर पा रहे हो, भाई बहुत टफ होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी टफ। अब बात करते हैं क्यों यार ये टफ क्यों हो रहा है। एक्चुअली एक समय हमें लगता है कि हमने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी, हमने किसी की सक्सेस स्टोरी देखी, वी आर लाइक कि आज से हम करेंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, एवरीथिंग गोना बी फाइन एंड विल वर्क वेरी हार्ड। बट नेक्स्ट टाइम 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या होता है कि वही मोटिवेशन देता है, अरे जाओ यार रहने दो, ठीक है अभी तो मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, अभी थोड़ा ये कर लेता हूँ, अभी आज पूजा है, अभी ये है, 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, 10 बजे से पढ़ूंगा। क्यों होता है? एक समय तो आपका बहुत ज्यादा हाई था मूड, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर ट्रेन टू हैव हाई डोपामिन, नॉट लॉन्ग पेन। इफ आर सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आधे घंटे से आप उस पर जुटे हुए हो, 10-15 पेज आपने बर्बाद कर दिए हैं, वो होता है लॉन्ग पेन, उससे होता है सिलेक्शन, सोचने से नहीं होता है ना। इफ यू आर थिंकिंग कि सब कुछ सही हो जाएगा, आज से मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है, इट इज डोपामिन रश। आप एक दिन अच्छा कर सकते हो, बट अगले दिन क्या होगा, आपका आधे घंटे का वो पेन झेलना होगा। ठीक है, सो आप उसके लिए ट्रेन ही नहीं हो। तो करना क्या है वो भी बता रहा हूं, बट वाई दिस हैपेंस यू नीड टू केयर अबाउट दिस ऑल्सो। सेकेंड चीज जो मेरे साथ बहुत होती थी अपनी जेई प्रिपरेशन में, अभी भी होती है। देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक कॉलेज में पहुंच गए, आपने एक बार एक एग्जाम में बहुत अच्छा कर दिया तो आप बहुत ज्यादा महान बन गए, आपको सब कुछ आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ होता था वो मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी भी होता है, बहुत सारी बार होता है। ठीक है, मैं कॉलेज में हूँ, अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ। एक समय में ऐसा सोचता हूँ, एक सेमेस्टर खत्म होता है, मेरी सीपीआई कम होती है, आज लाइक कि अगले सेमेस्टर में फोड़ देंगे, 9 लाएंगे, 10 लाएंगे, बट फिर वही सेमेस्टर में सब बर्बाद होने लगता है, क्लासेस मिस कर रहे हैं, अटेंडेंस शॉर्ट है। तो ये चीजें यू हैव टू कैरी इट ऑन, है ना। तो मैं भी अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा ये सेकंड ईयर हो रहा है एंड आई हैव टू वर्क हार्ड, है ना। सो व्हाट आई हैव फेस्ड, जो मुझे प्रॉब्लम हुई, जो मैंने सीखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ एंड आई विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट, यू शुड ऑल्सो। ठीक है, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है यहाँ से लेकर जाओ। तो सेकंड चीज जो मैं बता रहा था कि मेरे साथ होती है कि मैं पुरानी चीजों को बहुत सोचा करता हूँ। तो आई लाइक कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आपके लाइफ में रिवॉल्व हो रही हैं एंड यू आर लाइक कि पुरानी चीजों को सोच रहे हो, है ना। आपके दोस्त कॉलेज पहुंच गए एंड आपने ड्रॉप ईयर लिया है, आप उनकी स्टोरीज देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप उसके बारे में सोच रहे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, आप वो सारी चीजों में फंसे हो। तो आपको पेन हो रहा है, तो आपने उसको अवॉइड करने के लिए मोबाइल उठाया एंड स्क्रॉल कर लिया। तो शॉर्ट प्लेजर, है ना, इंस्टेंट प्लेजर, उस समय आपको नहीं लगेगा। एज सुन एज यू कीप योर मोबाइल असाइड, तब आपको दिक्कत होगी कि अरे क्या हो गया, अरे मुझे तो पढ़ना था। अब वहां पर स्ट्रेस भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, जो शायद आप काम कर सकते थे आज दिन में, आपने वो पूरा दिन काम ही नहीं किया। सो स्ट्रेस डज नॉट कम फ्रॉम हार्ड वर्क। आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार, ये जेफ बेजोस ने कहा है कि स्ट्रेस डज नॉट कम फ्रॉम हार्ड वर्क, इट प्राइमरली कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग ऑन द थिंग्स ऑन विच यू कैन टेक एक्शन। ठीक है, शायद आप आज 10 क्वेश्चन कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए, उससे स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस भी आ गया, फिर आप परेशान हो गए, फेडअप हो गए, आपने फिर वही लूप उठा लिया मोबाइल एंड फिर से वही लूप कंटिन्यू हो गया। सो इसेंशियली दिस इज द मेजर चंक ऑफ द बैकस्लैश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि करना क्या है एक्चुअली, क्या चीजें फायदा करती हैं। तो आई विल नॉट बी टेलिंग यू द थिंग्स जो कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ी, आई विल नॉट बी टेलिंग यू द थिंग्स जो कि मैंने सीखी कहीं से, वो एक्सीडेंटली हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया उन सब चीजों को। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। 1 घंटे आधे घंटे आपको बैठ कर बोर्डम में ये सोचना चाहिए कि वट एवर थॉट्स आर प्रिवेलिंग इन योर माइंड, यू हैव टू केयर अबाउट दोज थॉट्स, है ना। तो हाँ, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे समझ में, मतलब एक्सीडेंटली वो मेरे साथ हुआ, बट वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम बहुत पहले जाए सिविलाइजेशन में, तो वी आर इसेंशियली डिजाइन टू फाइट एनिमीज, है ना, नॉट टू चेज ड्रीम्स। पहले क्या होता था, वी जस्ट हैव टू कि हम अपना खाना खा लें एंड बाकी जो हमें थ्रेटन कर रहे हैं हमारी लाइफ पे,
जो गलत प्रभाव डाल रहे हैं उनको हम मार डालें या उनसे लड़ें। तो आर बॉडी इज एसेंशियली डिजाइन टू दैट। सो अगर आप इस तरीके का ना सोच के कि मुझे टेस्ट में नंबर ज्यादा लाने हैं, आप इस तरीके से सोचो, हालांकि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर ये वर्क कर रही है तो कर लो। ये सोचो कि सो विथ होम आई एम सराउंडेड विथ, अगर उनमें से कोई ऐसा है जो मेरे साथ बैठता है, मेरा मित्र है या मेरा दोस्त है, एंड ही इज स्कोरिंग बेटर देन मी, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी द बेटर पर्सन, मैं उससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। ठीक है, ये सब हो सकता है कुछ थोड़े लोगों को अजीब लगे, हालांकि अजीब है भी, बट अगर ये चीज़ फायदा कर रही है, अगर आपको इवोल्व करने में मदद कर रही है, ठीक है, अगर आप सीख पा रहे हो उससे तो अच्छी बात है। तो अगर आप उससे ऐसा रखते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा नंबर लाऊंगा एंड यू आर स्टडिंग फॉर दैट, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो मैं क्योंकि मेरे केस में ऐसा होता था, ठीक है, मैं वी यूज टू लाइक बेट ऑन समथिंग कि मैं अगली बार अगर ज़्यादा नंबर लाया मैंने तो आई विल बी डूइंग दैट, अगर तूने ज़्यादा नंबर लाया तो यू विल बी डूइंग दैट, है ना। तो हम ऐसा करते थे, उससे मेरी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई। तो भले आप उससे मत बोलो, भले आप उससे बेट मत लगाओ अगर आप नहीं लगाना चाहते, बट यू शुड जस्ट हैव अ लुक कि रिजल्ट आता है, कोचिंग में आप कहीं भी पढ़ रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, अगली बार मैं उससे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, अगली बार मॉक टेस्ट में मैं अच्छे क्वेश्चन करूंगा, अगली बार मैं उसको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, है ना। यू हैव टू बी दैट पर्सन। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी इन क्लीन प्रॉक्सिमिटी। इट मीन्स दैट आप जहाँ भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप जहाँ भी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप जहाँ भी बैठ के थ्योरी देख रहे हो, आप जहाँ भी बैठ के लेक्चर देख रहे हो, इट शुड बी क्लीन। क्लीन मतलब साफ सुथरा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड, है ना। आप नहा के आते हो, आपका अल्टीमेटली मन बनता है कि बहुत सारी क्लीन, बहुत अच्छी क्लीन जगह पे बैठूं, नींद आने लगती है। तो वो मेरा मतलब है कि आप साफ सुथरी जगह पे बैठे हो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी लाइटिंग में पढ़ाई कर रहे हो, गर्मी ना होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ तो आप कहीं भी सकते हो, बट आइडियल एंड फेवरेबल कंडीशन वो होंगी वहां पर आपका ज्यादा मन लग रहा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही होगी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तुम एक बार करके देखो, ना क्या आओ, पढ़ो बैठ के आराम से, अच्छी साफ सुथरी जगह पे ऑर्गेनाइज करके सारी चीजें, है ना। ऐसे लेटे हो बेड पे कुछ भी पढ़ाओ, कहीं भी तो पढ़ाई कर रहे हो, वो किसी किसी लोगों के लिए वर्क करता है, बट अगर आप अच्छी जगह पे अच्छी प्रॉक्सिमिटी में पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही होगी, ठीक है। ये सच बात है, यू शुड ट्राई, है ना, मेरी बात तो विश्वास मत करो, एक बार ट्राई करके देखो अगर कुछ फायदा होता है तो। थर्ड थिंग इज पहले ही जाके बता दो सबको, मतलब घर वाले हैं तो तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुम जाके बोल दो कि इस दिन मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा ऐसा बोल दो कुछ भी, और फिर तुम करो। फिर तुम जिस भी दिन नहीं कर पाओगे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है उससे जाके बोल दो। हाँ, थोड़ा फियरफुल चीज है, थोड़ा डरावनी चीज है, थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा मतलब वैसा लगता है कि डिजीज सा क्यों ही ये करना है, बट देखो अगर आपको सीखना है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको इवोल्व करना है, यू हैव टू डू दिस, है ना। आप हो सकता है अपने मित्र को मत बताओ, अपने फैमिली मेंबर को बता दो, अपने दीदी को बता दो, अपने भाई को बता दो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, है ना। कि पहले ही जाके बता दो आज मैं तो इतना करने वाला हूँ, एंड फिर नहीं करोगे तो दे विल लाइक कि क्यों नहीं कर रहे हो, किया नहीं, हुआ नहीं तुमसे, तुम तो ऐसे हो ऐसे हो। फिर यू फॉर प्रूविंग योरसेल्फ तुमको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एंड तुम वो सारी चीजें करोगे, तुम बेटर पर्सन बनोगे, तुम इवॉल्व करोगे, है ना। अगर नहीं भी कर पाए तो तुम्हारे वर्ड्स का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं अभी। नाउ द फोर्थ थिंग इज यू हैव टू हैव अ आइडेंटिटी ऑफ समवन जिसको आप प्रेज करते हो, जिस जो आपका रोल मॉडल है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। सो आप जस्ट आप उसको इमेजिन करो एंड यू लाइक कि इन एवरी सिचुएशन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू जस्ट लाइक, अगर आप आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो लाइक कि अगर क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा इस सिचुएशन में। वो तो छोड़ेगा नहीं ना, वो तो करेगा, वो डाउट सॉल्व करेगा, तो मुझे भी करना है, ठीक है। आप कहीं कुछ करने जा रहे हो, आप मोबाइल उठाने जा रहे हो, आप स्क्रॉल करने जा रहे हो, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि उस बंदे का क्या रिएक्शन होता। किस बंदे का, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है उस फील्ड में, उस बंदे का क्या रिएक्शन होता, है ना। वो क्या कर रहा होगा इस सिचुएशन में, क्या वो उठा लेगा मेरी तरह, नहीं, तो मैं भी नहीं उठाऊँ, है ना। बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये बहुत ज्यादा चार चीजें हेल्प करती हैं। पांच चीजें मैंने क्यों नहीं बताई, इसेंशियली पांच या तीन या सात ऐसी कुछ चीजें बताते हैं, 10 चीजें बताते हैं, भाई चार मुझे पता थी मैंने बताई, जो मुझे अभी याद आ रही थी, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल, ब्रूचुअल थोड़ा सा अलग हो सकती हैं, थोड़ा सा व्हाट एल्स से लीक से अलग हो सकती हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसी हो सकते हैं कि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, है ना, कंपेनियनशिप रखनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं तो कर रही हैं, है ना। That my friend is the point, and that's all for this video. If you have any doubts and queries, you can always comment in comment section. I'll try my soul best